तो हमारे सामने है द इकोनॉमिस्ट का द वर्ल्ड अहेड 2026 कवर। और पहली नज़र में देखें तो ये किसी कबाड़ी की दुकान जैसा लगता है। हाँ हाँ, सही कहा। हर तरफ कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा है, एक अजीब सा गोला है जो घूम रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि द इकोनॉमिस्ट के कवर कभी मतलब सीधे सपाट नहीं होते। बिल्कुल नहीं। ये एक पजल बॉक्स की तरह होते हैं। तो चलिए आज इस पजल बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि 2026 के लिए इसके अंदर क्या-क्या इशारे छिपे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एक पजल बॉक्स ही है और इस पजल का सबसे बड़ा टुकड़ा है ये बीच का घूमता हुआ गोला। हाँ, ये ग्लोब तो नहीं लग रहा। नहीं, ये कोई ग्लोब नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जिस पर हर तरफ से दबाव पड़ रहा है। आप देखिए कैसे इसमें जंग, टेक्नोलॉजी, पैसा, सियासत, मौसम सब कुछ एक दूसरे से टकरा रहा है। मतलब एक तरह का खिचड़ी पक रही है। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दुनिया की सारी समस्याओं को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर चला दिया हो। 2026 की तस्वीर यही है, एक साथ बहुत ज्यादा उथल-पुथल। और इस उथल-पुथल में मेरी तो सबसे पहले नजर जाती है जंग के सामान पर। टैंक हैं, मिसाइलें, फाइटर जेट्स। ये तो बहुत सीधी-सीधी बात लग रही है कि दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी। पर क्या ये इतना ही सिंपल है? मेरा मतलब है, एक टैंक तो जैसे पुराने जमाने की लड़ाई का सिंबल है, जमीन पर कब्जे की लड़ाई। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये सिर्फ लड़ाई का सिंबल नहीं है, ये लड़ाई के बदलते हुए तरीके का सिंबल है। अच्छा। टैंक हमें बताता है कि जमीन पर कब्जे वाली, बॉर्डर वाली क्लासिक पावर पॉलिटिक्स कहीं नहीं जा रहे। वो 2026 में भी उतनी ही असली होगी। लेकिन उसके ठीक बगल में जो मिसाइलें और धमाके हैं, वो कहानी को आज के दौर में ले आते हैं। ये हाइपरसोनिक हथियारों की रेस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर अंधाधुंध खर्च है। और फिर फाइटर जेट्स भी हैं, तो जमीन भी है, हवा भी है। ये तीनों मिलकर तो एक पूरी वॉर मशीन की तस्वीर बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2026 में शांति कोई विकल्प ही नहीं है। या शायद शांति की परिभाषा बदल रही है। ये तीनों प्रतीक टैंक, मिसाइल और जेट बताते हैं कि 2026 में कोई देश सिर्फ एक मोर्चे पर लड़कर नहीं जीत सकता। सही बात है। अब जंग जमीन, हवा और टेक्नोलॉजी तीनों पर एक साथ लड़ी जाएगी। ड्रोन और हवाई ताकत जिसके कंट्रोल में होगी वही गेम चेंजर होगा। ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। और ये जंग सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है ना। कवर पर एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। पहली नजर में तो ये स्पेस रेस की याद दिलाता है। हाँ, देशों के बीच की होड़। लेकिन क्या द इकोनॉमिस्ट कुछ और कह रहा है? शायद प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते दखल के बारे में। बिल्कुल, दखल शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये रॉकेट अब सिर्फ नासा या रॉसकॉस्मस का नहीं है, ये इलॉन मस्क और जेफ बेजोस का भी है। अच्छा। पहले अंतरिक्ष सिर्फ राष्ट्रों का मैदान था, अब ये एक क्राउडेड मार्केट जैसा हो गया है। तो 2026 की स्पेस रेस सिर्फ झंडे गाड़ने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए होगी। हाँ, पैसा कमाने, सैटेलाइट्स का जाल बिछाने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने के लिए भी होगी। और यहीं पर ये सैटेलाइट्स का सिंबल भी फिट होता है। तो ये सैटेलाइट्स असल में अंतरिक्ष में तैनात जासूस हैं। जासूस कहना शायद इसे थोड़ा ज्यादा नाटकीय बना देगा। हाँ। लेकिन एक तरह से हाँ, असल में ये डेटा पर कब्जे की लड़ाई है। हाँ। आज आपका जीपीएस, आपका इंटरनेट, आपका मौसम का अनुमान, सब कुछ इन्हीं सैटेलाइट्स पर निर्भर है। बिल्कुल। तो जिसके पास आसमान में ये आंखें और कान हैं, जमीन पर उसी का दबदबा होगा। बिल्कुल। 2026 में असली ताकत डेटा कंट्रोल से आएगी। और अंतरिक्ष में ये जो अरबों खरबों डॉलर की रेस चल रही है, उसका सीधा असर हमारी जमीन पर, हमारी जेबों पर पड़ रहा है। कवर पर जो आर्थिक सिंबल्स हैं, वो तो काफी डरावने लग रहे हैं। हाँ, वो तो है। एक ग्राफ है जो नीचे जा रहा है, पैसों की थैलियां हैं, टूटे हुए सिक्के, इन्हें देखकर ही बेचैनी होती है। और वो बेचैनी ही इसका असली संदेश है। नीचे जाता ग्राफ तो साफ है, मार्केट में डर है, मंदी की आहट है और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ रही है। मतलब ग्लोबल स्लोडाउन। हाँ, ये एक ग्लोबल स्लोडाउन का सीधा संकेत है। लेकिन जो पैसों की थैलियां और नोट हैं, वो ज्यादा पर्सनल कहानी कहते हैं। वो बढ़ती महंगाई, आम इंसान के लिए घर चलाने की बढ़ती लागत की कहानी है। और ये टूटे हुए सिक्के, ये क्या बता रहे हैं? क्या हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है? एक तरह से हाँ, ये टूटे सिक्के कई बातें कह रहे हैं। एक, देशों पर बढ़ता कर्ज जो उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। अच्छा। दूसरा, डॉलर जैसी ग्लोबल करेंसीज के सामने खड़ी चुनौतियां। और तीसरा, शायद ये क्रिप्टो जैसे नए डिजिटल पैसों के आने से पुराने सिस्टम के टूटने का भी इशारा है। तो मतलब तस्वीर बहुत नाजुक है। बहुत।
कुल मिलाकर 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था एक पतली रस्सी पर चलती हुई दिखेगी। अर्थव्यवस्था की इस नाजुक हालत का असर समाज और सियासत पर तो पड़ेगा ही, और यहाँ एक बहुत ही अजीब सिंबल है। केक वाला? हाँ, एक केक है जिस पर लिखा है 250। ये तो किसी देश की 250वीं सालगिरह का जश्न लग रहा है। हाँ। लेकिन उस केक पर एक उठी हुई मुट्ठी का निशान भी है, जो विरोध का प्रतीक है। ये क्या मतलब हुआ? ये कवर के सबसे गहरे संदेशों में से एक है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जश्न और विरोध अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि 2026 में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू? हाँ, तो संदेश ये नहीं है कि जश्न के बीच विरोध होगा। संदेश ये है कि विरोध ही जश्न का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा। एक देश अपनी 250वीं सालगिरह पर खुद से ही सवाल करेगा कि हम असल में क्या हैं, पिछले 250 सालों में हमने क्या हासिल किया और क्या खोया। मतलब ये एक तरह का राष्ट्रीय पहचान का संकट है। बिल्कुल। हाँ। जो गौरव के सबसे बड़े पल में सामने आएगा। और ये बात कवर में दिख रही दूसरी इंसानी आकृतियों से भी जुड़ती है। लोग आपस में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। बिल्कुल, ये समाज के अंदर बढ़ते ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन को दिखाता है। लोगों का सरकार, मीडिया, यहाँ तक कि एक दूसरे पर से भरोसा उठ रहा है। लेकिन इन सब बिखरे हुए लोगों के बीच में एक तस्वीर है जो सबका ध्यान खींचती है। एक अकेला इंसान। हाँ, जो रस्सी खींच रहा है। हाँ, जो एक रस्सी से इस पूरी घूमती हुई बेकाबू दुनिया को थामने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर बहुत पावरफुल है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पर दुनिया है कि काबू में नहीं आ रही। ये तस्वीर देखकर मुझे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की याद आती है, जो सप्लाई चेन, मार्केट, पॉलिटिक्स सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा है। या फिर किसी देश के लीडर की जो अनगिनत संकटों से जूझ रहा है। सही बात है। असल में ये आज के हर इंसान का संघर्ष है। हम सब अपनी अपनी छोटी बड़ी दुनिया को काबू में रखने के लिए इसी तरह रस्सी खींच रहे हैं, जबकि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। और शायद जो चीज इस दुनिया को सबसे तेजी से घुमा रही है वो है टेक्नोलॉजी। कवर पे रोबोट्स हैं, एक एआई ब्रेन है और एक वीडियो गेम कंट्रोलर भी। हाँ। रोबोट्स और एआई तो समझ आता है, लेकिन वीडियो गेम कंट्रोलर यहाँ क्या कर रहा है? क्या द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि भविष्य की जंग वीडियो गेम जैसी होगी? ये एक मजेदार एंगल है, लेकिन इसका मतलब शायद कुछ और गहरा है। रोबोट्स तो अब आम हो चुके हैं, फैक्ट्री, डिलीवरी, सर्जरी, हर जगह। वो ऑटोमेशन का प्रतीक है। एआई ब्रेन उससे भी एक कदम आगे है। वो सिर्फ ऑटोमेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस है। वो अब भविष्य नहीं बल्कि हमारा आज है। एआई 2026 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो हर इंडस्ट्री को चलाएगा। और वीडियो गेम कंट्रोलर? वो हमारी बदलती हुई संस्कृति और खासकर नौजवान पीढ़ी के प्रभाव का प्रतीक है। अच्छा। गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, मेटावर्स, वर्चुअल दुनिया, हमारी असलियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब स्क्रीन पर जिया जा रहा है। ये डिजिटल एडिक्शन की तरफ भी इशारा करता है और इस बात की तरफ भी कि भविष्य में पैसा, शोहरत और ताकत वर्चुअल दुनिया में भी कमाई जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो स्वास्थ्य से जुड़े सिंबल्स भी यही हैं। दवाइयाँ, सिरिंज, शीशियाँ, इस सारी उथल-पुथल के बीच ये उम्मीद की तरह लगते हैं। हाँ, ये उम्मीद ही है। दवाइयाँ और गोलियाँ बायोटेक में हो रही क्रांति का प्रतीक है। जैसे 2026 में हम कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए शायद नए और असरदार इलाज देखेंगे। सिरिंज और शीशियाँ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, महामारी से लड़ने की हमारी बेहतर तैयारी और फार्मा इंडस्ट्री की ताकत को दिखाती हैं। तो मतलब हेल्थ केयर में अच्छी खबर है। अगर 2026 में कोई एक सेक्टर है जो टेक्नोलॉजी की मदद से चमत्कार कर सकता है तो वो हेल्थ केयर ही है। एक तरफ इंसान के स्वास्थ्य के लिए उम्मीद है तो दूसरी तरफ हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य को लेकर सीधी चेतावनी। हाँ, वो तो बहुत साफ है। जलवायु संकट के सिंबल्स, बाढ़, ऊंची लहरें, जमीन में दरारें इतने साफ हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। बिल्कुल, यहाँ कोई छिपा हुआ मतलब नहीं है। द इकोनॉमिस्ट साफ साफ कह रहा है कि 2026 में मौसम की मार और भयानक होगी। बाढ़, तूफान, सूखा, भूकंप, ये सब अब नॉर्मल हो जाएगा। ये अब कभी कभी होने वाली घटनाएं नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। ये एक तरह का रियलिटी चेक है कि बाकी सब संकटों के बीच हम सबसे बड़े संकट को नहीं भूल सकते। इस सारे तनाव और चेतावनियों के बीच आखिर में कुछ खिलाड़ी भी दिख रहे हैं, एथलीट्स दौड़ रहे हैं। क्या ये दुनिया के लिए थोड़ी राहत की सांस है? एक तरह से हाँ। ये 2026 में होने वाले बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की तरफ इशारा है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप। खेल हमेशा से लोगों का ध्यान बटाने और उन्हें एक साथ लाने का काम करते आए हैं,
लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ खेल नहीं है। तो फिर क्या है? ये अरबों डॉलर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरा दखल है। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को कैसे बदल रही है, डेटा एनालिटिक्स टीमों को कैसे जिता रहा है और ई स्पोर्ट्स जैसे नए खेल कैसे मेनस्ट्रीम बन रहे हैं। तो संस्कृति और खेल भी टेक्नोलॉजी की इस सुनामी से अछूते नहीं रहेंगे। तो अब हमने इस पजल के लगभग सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं। जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो 2026 की जो बड़ी तस्वीर बनती है उसका आखिरी संदेश क्या है? आखिरी संदेश ये है कि हम एक मल्टी क्राइसिस के दौर में जी रहे हैं। मल्टी क्राइसिस? हाँ, पहले ऐसा होता था कि दुनिया के सामने एक या दो बड़ी समस्याएं होती थीं, जैसे कोल्ड वॉर या आर्थिक मंदी। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है। जंग, अर्थव्यवस्था, जलवायु, टेक्नोलॉजी, सामाजिक टकराव, ये सब संकट एक साथ अपने चरम पर हैं और एक दूसरे को और खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एक दूसरे को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। और उस तूफान के बीच में वो अकेला इंसान है जो रस्सी खींच रहा है। हाँ, और वो इंसान ही इस कवर का असली सवाल है। नियंत्रण और अराजकता के बीच की वो लड़ाई है 2026 की कहानी होगी। दुनिया को संभालने की कोशिश लगातार मुश्किल होती जाएगी, लेकिन इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, जरा सोचिए। वो अकेला इंसान जो इस पूरी दुनिया को संभालने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है? क्या वो कोई ग्लोबल लीडर है, कोई बड़ी संस्था, या फिर वो आप और हम हैं जो हर रोज अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने परिवार में इसी संतुलन को बनाए रखने का छोटा बड़ा संघर्ष कर रहे हैं?